डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न अबुल पकिर जैनुलाब्दीन, जिन्हें लोग आमतौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 और पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति रहे जिनको ये पद तकनीकी एवं विज्ञान में विशेष योगदान की वजह से मिला था। वर्ष 2002 में उन्हें लक्ष्मी सहगल के खिलाफ चुना गया था और भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का समर्थन था। पेशे से, वह भारत में एक वैज्ञानिक और प्रशासक राजनेता थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया। लॉन्च वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर किए गए कार्य की वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। सन 1974 में मूल परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में आयोजित पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में उन्हें एक निर्णायक राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी भूमिका में देखा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलोंग और मैसूर में जेएसएस विश्वविद्यालय और चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। भारत में अन्य अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों में एक सहायक और विजिटिंग फैकल्टी के अलावा, वह भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और थिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति के मान साथी थे। अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में उन्होंने 2020 तक देश को पूरी तरह से विकसित करने की योजना की सिफारिश की। छात्र समुदाय के साथ उनकी बातचीत और उनके प्रेरक भाषण ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। 2011 में, उन्होंने भारत के युवाओं के उद्देश्य से मैं क्या दे सकता हूं आंदोलन नामक एक मिशन का शुभारंभ किया, जिसने देश में भ्रष्टाचार को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक तमिल मुस्लिम परिवार और थोड़ा शिक्षित तमिल परिवार में तीर्थयात्रा के दौरान पंबन द्वीप पर रामेश्वरम में हुआ, जो पहले मद्रास में था और अब वह तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता एक नाव चालक और पास ही की स्थानिक मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता अशीमा एक गृहिणी थी। उनके पिता ने एक नाव खरीद रखी थी जो रामेश्वरम आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर पर छोड़ते थे। कलाम 5 भाई बहन थे और कलाम अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और एक बहन थी। उनके पूर्वज जमींदार थे और साथ ही बहुत अमीर भी थे। उन्होंने उनके लिए बहुत सी जमीन छोड़ रखी थी। उनका मुख्य व्यवसाय श्रीलंका से अनाज का व्यापार करना था और रामेश्वरम आए तीर्थयात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, जैसे कि रामेश्वरम से पंबन। और परिणामतः उनके परिवार को एक नया शीर्षक मिला, मारा कलाम या कीवर्ड लकड़ी की नाव से मार्ग दिखाने वाले, और ये नाम कुछ साल बाद छोटा होकर मरकिया बना। 1914 में पंबन पुल के उद्घाटन के साथ ही उनके परिवार का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया और समय के साथ साथ उन्होंने अपनी सारी जमीन भी खो दी थी और अपने पुराने घर से भी अलग हो गए थे। कलाम के बचपन में ही उनका परिवार गरीब हो गया था और उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से वे छोटी सी उम्र में अखबार वितरण का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल में औसत ग्रेड प्राप्त किया, लेकिन चीजों को सीखने की तीव्र इच्छा के साथ वे मेहनती और उज्ज्वल छात्र थे। वह घंटों अध्ययन करते थे, खासकर गणित। श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में वे भौतिक विज्ञान से स्नातक हुए। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हुए और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। जब कलाम किसी वरिष्ठ कक्षा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहां के डीन उनकी प्रगति से नाखुश थे और उन्होंने कलाम को छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी भी दी और 3 दिनों में सही तरह से प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। उस समय कलाम अपनी अंतिम रेखा पर थे, लेकिन आखिर में उन्होंने डीन को खुश कर ही दिया और अंत में डीन ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों और बाधाओं में डाल दिया था। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, लेकिन वह 9वें स्थान पर थे, जबकि वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने केवल 8 स्लॉट्स की पेशकश की थी। वह एक स्नातक बने रहे। अग्नि
पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों पर काम किया और उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। 27 जुलाई 2015 को कलाम क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर भाषण देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग गए और तकरीबन 6:35 PMIST के आसपास उनके भाषण के 5 मिनट बाद ही वे नीचे गिरे। उन्हें जल्दी ही इस अवस्था में पास के बेथानी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी नाड़ी में कोई हलचल नहीं हो रही थी और जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्हें अन्य जगह पर ले जाने से पूर्व ही 7:45 PMIST को अचानक हृदय विकार से उनकी मौत हो चुकी थी। उनके अंतिम शब्द लास्ट वर्ड उनके सहायक श्रीजन पाल सिंह के लिए थे, जो खबरों के अनुसार मजाकिया व्यक्ति क्या तुम अच्छा कर रहे हो थे। 30 जुलाई 2015 को भारत के राष्ट्रपति रामेश्वरम केपी करूम्बू मैदान पर पूरे विश्व के सम्मान के साथ मिट्टी में ओझल हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 3,50,000 ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के अध्यापक और कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 1. 1997 में भारत रत्न से हुए थे सम्मानित। 2. 1981 में पद्म भूषण अवार्ड। 3. 1982 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। 4. 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड। 5. 1999 में डॉक्टर कलाम भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने। 6. 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। 7. 2002 में वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।